A big hello to all of you. This is Tarannum here with my next video. Today's video is on the topic of adjustment entry of partnership. अब आप जैसा कि देख रहे हैं आज का जो हम वीडियो है वो इस बात पर है कि एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो ये क्लास 12th के लिए है वीडियो, अकाउंटेंसी के लिए, और ये आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हम पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आपको मेंटेन करना आता है तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर नहीं भी आता है तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी वे में ये आपको हेल्प जरूर करेगी। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से ही कुछ अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से दिया जाएगा, प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज किया जाएगा, किसी पार्टनर को अगर सैलरी देनी है, किसी पार्टनर को अगर कमीशन पे करना है, तो इस तरीके की चीजें प्रॉफिट में से ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पार्टनर्स में। अब क्या है कि एडजस्टमेंट एंट्री का ये है कि अगर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते टाइम आप कुछ चीजें भूल गए हो, जिसे कि ओमिजन का केस कहते हैं, या फिर आपने कुछ मिस्टेक कर दी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया हो, रॉन्गली डेबिटेड कर दिया हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपने गलत तरीके से ले लिया हो। तो इन सारी मिस्टेक को कवर अप करने के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर लिया, पूरे को तो दोबारा से आप मेंटेन नहीं करोगे, तो जो भी आपसे मिस्टेक हुई है उसको फाइंड आउट करके हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो एग्जाम में जरूर आती है, या तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा या फिर एडजस्टमेंट एंट्री आएगी। तो आजकल मैंने नोटिस किया है कि एडजस्टमेंट एंट्री और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसको मैंने सिलेक्ट किया है ताकि आपको इजी वे में एडजस्टमेंट एंट्री समझ में आ सके। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा टफ लेवल पर जाएंगे। तो फिलहाल मैं एवरेज लेवल ले रही हूं ताकि आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा है, तो ये बुक का क्वेश्चन है जिसे मैंने टीएस ग्रेवाल की बुक से लिया है, क्वेश्चन नंबर 59। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूं उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपकी क्लोजिंग डेट आपको ये गिवन है। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर पंकज एंड अनु। यहाँ पे आपको दो पार्टनर नजर आ रहे हैं, पंकज एंड अनु। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो अर्न किया था वो हमने पंकज और अनु के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, विदाउट अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ओमिजन हुआ है, यानी कि आप भूल गए हैं उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बिना ही आपने क्या कर दिया है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब ये बता रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल वाज, अब इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको गिवन किया है कि पंकज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 का ड्यू है, ड्यू मतलब अभी उन्हें देना बाकी है, और अनु का 1000 रुपीज है जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे देना बाकी है। तो फिलहाल मैंने एवरेज लेवल वाला क्वेश्चन लिया है जिसमें सिर्फ एक ही मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये है कि वो भूल गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। ठीक है, तो अब हम दे देंगे। ठीक है, जो भी ओमिजन होता है उसे हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए डायरेक्टली पहले दे देते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आपको बनाना है एक एडजस्टमेंट टेबल। आपकी बुक में ये गिवन होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक ये टेबल बनाई जाती है जिसके हेल्प से ही हम एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट कर सकते हैं। तो पहले हमें टेबल को सॉल्व करना है और उसी की हेल्प से हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करेंगे इस ओमिजन को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस टेबल के लिए हम लिखते हैं टेबल शोइंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, मतलब ये टेबल जो है जो भी एडजस्टमेंट चाहिए उसी को शो करती है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे आपको टेबल बनाते टाइम ध्यान देना है कि कितने पार्टनर्स हैं। आपके पास 2 पार्टनर्स हैं, तो आपने दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट साइड के साथ यहाँ पे शो किया है। ये इसके टेबल का फॉर्मेट है। उसके साथ आपने फर्म को लिया है, कौन सी फर्म, पार्टनरशिप फर्म। अब फर्म को एक मेरा ट्रिक ये है कि फर्म को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तरह ले। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, तो जिस तरीके से जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे शो किया जाता है, एप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड पे। तो फर्म एग्जैक्टली एप्रोप्रिएशन की तरह चलेगा और फिर
एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से हम किस तरीके से उस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं दूसरे अकाउंट यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो वैसे ही चलेगा। तो मैं आपको इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक बताऊंगी ताकि मिस्टेक्स के चांसेस बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना था, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब दे देते हैं, क्योंकि पहले तो हम भूल गए थे, तो अब हम डायरेक्टली दे देते हैं। मिस्टेक नहीं हुई है, बस क्या हुआ है, हमने कोई रेट में गड़बड़ नहीं की है, हमने सिर्फ देना भूल गए हैं, तो अब दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था हमें, अब यहाँ पे रेट गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली अमाउंट गिवन है 3000 और 1000। अब आप ऐसे सोच के चलिए, मैं ट्रिक बता रही हूं कि जब आप एप्रोप्रिएशन में आते हैं तो एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे शो किया जाता है, डेबिट साइड में। तो आपने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया डेबिट साइड। अगर फर्म में ये डेबिट साइड है यानी कि एप्रोप्रिएशन में अगर डेबिट साइड है, तो पार्टनर्स में कहां होता है, क्रेडिट साइड, क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते टाइम अपोजिट हो जाता है। अगर वो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड है तो पार्टनर्स में क्रेडिट साइड है। या फिर आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में क्रेडिट साइड आता है, तो आप उसी तरीके से कर लीजिए। तो मेरा हमेशा ये ट्रिक रहता है कि मैं पहले पॉइंट आउट कर देती हूं कि मुझे किस साइड लिखना है। अब देखना है कि पंकज को कितना देना है, 3000। तो क्योंकि मैंने क्रेडिट साइड पे पॉइंट आउट किया हुआ है तो क्रेडिट साइड पे 3000, और अनु पे किया हुआ है तो अनु के क्रेडिट साइड पे 1000। और क्योंकि फर्म में दोनों का सम अप आता है, पंकज का भी आएगा और अनु का भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3000 और 1000 4000 टोटल लिखेंगे फर्म में। तो आपको हमेशा याद रखना है कि फर्म को आपको एप्रोप्रिएशन की तरह लेकर चलना है। अब इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा और कोई मिस्टेक नहीं हुई है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा और कोई मिस्टेक नहीं हुई है, तो इसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे और कुछ करना नहीं है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप आपका ये था कि जो आप भूल गए वो चार्ज करें। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। तो जिस तरीके से आप एप्रोप्रिएशन को क्लोज करते हैं, दोनों साइड टोटलिंग करते हैं, तो आपको ये याद रखना है आपको पार्टनर्स को बाद में करना है, पहले फर्म को करना है। तो हम फर्म को टोटलिंग कर देते हैं, तो 4000 है, तो जो साइड बड़ी होती है वही दोनों साइड शो की जाती है। तो ये दोनों साइड आपने शो कर दी। अब 4000 क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस नहीं है, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचेगा 4000 का, है ना। तो इसीलिए मिला के ये दोनों 4000 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये चेक करें सेकेंड स्टेप पे। स्टेप नंबर 2 आपका ये है कि जो आपका बैलेंस बचा वो किस साइड बचा, क्रेडिट साइड। तो अगर ये बैलेंस जो क्रेडिट साइड बचा है तो ये पार्टनर को अपोजिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी पार्टनर्स को ये डेबिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं डेबिट साइड पे पॉइंट आउट कर लूंगी कि मुझे ध्यान रहे कि मैं किस साइड डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। अब इन्होंने बताया है, अब यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी शो नहीं किया है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं इन्होंने शो किया है कि पार्टनर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को, कुछ भी नहीं बता रखा है। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इस 4000 को हम पंकज और अनु को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4000 का इक्वल यानी 4000 का 1/2 कितना हो जाएगा, तो 2000। तो इसका आ गया डेबिट साइड पे 2000, इसका आ गया डेबिट साइड पे 2000। अब आपने ये क्या किया, जो भी बैलेंस था वो पार्टनर में डेबिटेड कर दिया, जो भी बैलेंस था वो पार्टनर को डेबिटेड कर दिया। तो इसे लिखेंगे क्या, बैलेंस टू बी डेबिटेड इन 1:1। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा होता है या हम पार्टनर को क्रेडिट साइड बांट रहे होते तो बैलेंस टू बी क्रेडिटेड इस तरीके से लिखना है। ये लैंग्वेज आपको तभी पता चलेगी जब आप यहां पर देखेंगे। अगर फर्म में क्रेडिट साइड है तो पार्टनर को डेबिट साइड, और क्योंकि आपने पार्टनर को डेबिटेड किया है तो इसलिए बैलेंस टू बी डेबिटेड। और रेशियो जो आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी या तो वो, अगर गिवन नहीं है तो आपको पता है कि जब पार्टनरशिप डीड में गिवन नहीं होता तो हम इक्वल लेते हैं। तो इस तरीके से अब आता है आपका थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, सेकेंड स्टेप में आपने जो भी बैलेंस बच रहा था वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब आप पार्टनर्स के अकाउंट को टोटलिंग कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सेम ही आए, क्योंकि एडजस्टमेंट तो पंकज और अनु के लिए होगा ना, तो जरूरी नहीं है कि वो सेम आए। तो इसका 2000 आ रहा है तो इसको 2000 ही लिख दो, और इसका 3000 आ रहा है तो इसको 3000 ही लिख दो। इस तरीके से पहले हम पंकज को लेकर चलते हैं। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 है।
अब क्या करना है, अब चेक करना है कि नेट इफेक्ट कितना आ रहा है। तो आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड 3000 है, डेबिट साइड 2000 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1000। तो ये कहलाएगा आपका नेट इफेक्ट। अब 1000 आप डेबिट साइड में लिखेंगे या क्रेडिट साइड में, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो साइड आपकी बड़ी है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड बड़ी है तो उसके नीचे आपको बैलेंस लिखना है। और बैलेंस कैसा है, इन दोनों के गैप का। तो 3000 में से 2000 लेस करेंगे तो 1000 का गैप आ रहा है। और ये कैसा आ रहा है, जो बड़ी साइड होती है उसके नीचे। अब इस साइड को आप चेक करो कि ये डेबिट है या क्रेडिट। तो आपने चेक किया ये क्रेडिट है तो हम लिखेंगे क्रेडिट। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जब मैं जर्नल एंट्री करूंगी इसकी, तो मेरा 1000 से पंकज क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर आपको ये एक बार समझ नहीं आता तो आप उसे दोबारा देखें, ठीक है। इसी तरीके से अनु पे आ जाते हैं, ठीक है। अनु का इधर आ रहा है डेबिट साइड 2000 और क्रेडिट साइड आ रहा है 1000। फिर से 2000 1000, इन दोनों को सेम नहीं रखना है, जो आ रहा है वही करना है, ठीक है। ऐसे अब इन दोनों का गैप भी 1000 का है, तो जो साइड बड़ी है उसके नीचे गैप लिखेंगे। तो 2000 मेरा बड़ा है तो उसके नीचे मैंने गैप लिखा। अब चेक करेंगे कि ये डेबिट है या क्रेडिट। तो ये क्या है, डेबिट, तो ये डेबिट। इस तरीके से आपका ये हो जाता है। अब इसी की हेल्प से लेकर आपको क्या कर देना है, जर्नल एंट्री कर देनी है। अब देखो डेबिट जर्नल एंट्री में हम हमेशा क्या करते हैं, पहले डेबिट वाली चीज को लिखते हैं। तो कौन डेबिट हो रहा है, अनु। अनु डेबिट हो रहा है तो हम लिखेंगे अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट कौन हो रहा है, पंकज, तो पंकज को क्रेडिट कर दो। तो टू पंकज कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे आप देख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट क्या आ रहा है 1000, तो 1000 लिखेंगे, ओके 1000। तो इस तरीके से आपकी एडजस्टमेंट एंट्री कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ भी इफेक्ट नहीं है, तो आपको ये स्टेप्स को याद रखना है कि पहले मुझे किसे क्लोज करना है, किस तरीके से बैलेंस बचाना है, देन उन्हें पार्टनर में किस साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर पार्टनर्स की टोटलिंग किस तरीके से करनी है, और देन नेट इफेक्ट फाइंड आउट करके एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडजस्टमेंट एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपके लिए इजी वे ढूंढा है कि ताकि आपको एक बार में समझ आ सके। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो इसके जो और भी एंट्रीज होंगे जो थोड़े से टफ हो जाते हैं, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी रेट को, जैसे मान लेते हैं कि इंटरेस्ट का रेट हमें लेना था 6%, लेकिन 6% की बजाय हमने ले लिया 7%, तो उसको किस तरीके से करते हैं वो भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।